दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में एक लोअर की भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एक ही बार नोटिफिकेशन निकाला गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, और वो था 2019 में 672 पदों पे आया था। उसके बाद जो लोअर की भर्ती है वो अभी तक नहीं आई, लेकिन इस बार आने की पूरी उम्मीद है। और मैं बता दूं कि पैट 2023 से ही आ रही है, और मैंने उस दिन भी बताया था कि पद थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि सारे भर्ती विभागों का नोटिफिकेशन अध्याचन नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार जितने भी विभाग हैं जिनमें पद रिक्त हैं वो अध्याचन भेजें और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा इसका। तो अब थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद है कि जल्दी अध्याचन आएंगे, ई अध्याचन के रूप में आ रहा है, और त्रुटि रहित आएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा यूपी ट्रिपल एस सी और नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और देखो, इस जो पद है राजस्व निरीक्षक वाला, पहले कानून को बोलते थे इसको, लेकिन इस जो पद की आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लेखपाल संघ ने इसका विरोध किया था कि डायरेक्ट सीधी भर्ती न दी जाए, हमारे जो लेखपाल हैं उन्हीं का प्रमोशन होके आगे प्रमोट करके राजस्व निरीक्षक बनाया जाए, क्योंकि हमको मौके कम मिल पाते हैं, जो तुम्हारा ये होता है तुम्हारा प्रमोशन बहुत कम होते हैं, इसलिए इसकी भर्ती सीधी ना निकली जाए। लेकिन जो लेखपाल संघ है उसका कितना असर हुआ कितना असर नहीं हुआ ये आप खुद ही देख सकते हो। असर हुआ नहीं, और दोबारा से पिछली बार की तरह जैसे राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती आई थी आरआई की, दोबारा से इस पद की सीधी भर्ती आ रही है, ठीक है, लोअर के थ्रू। तो आप खुद लगा सकते हो कि उनका असर कितना हुआ है। लेकिन वैसे हाँ, प्रमोशन तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी सीधी भर्ती आपके देखने को मिलेगी राजस्व निरीक्षक की। पहले कानून को बोलते थे, आर के अलग होता है, वो रजिस्टर कानून को होता है, ठीक, उसकी नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ राजस्व निरीक्षक की। और दूसरा साथियों, ये लोअर का नोटिफिकेशन आएगा कब तक? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, नवंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नवंबर में आपका नोटिफिकेशन लास्ट में, उम्मीद करिए आप कि आपका लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन नवंबर से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी भी कुछ विभागों के अध्याचन का वेट कर रहा है कि वो अध्याचन भेजे, तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा नोटिफिकेशन बना के भेजें, ठीक है, तो दें। और मैंने पहले भी कहा था, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर 900 भी पद आते हैं तब भी आपके जो पैट का जो स्कोर है 44-45 सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा स्कोर की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि हम 60 ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर 60 बन ही नहीं रहे किसी के, 50 भी 52 भी बनना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि परसेंटाइल आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये 44-45 बहुत है। अगर 900 भी पद आते हैं, 850 भी आते हैं, तब भी 44-45 नंबर पे आपका मेंस देने का मौका मिल जाएगा। और पदों की संख्या कुछ ज़्यादा आएगी, इसमें 1000 प्लस मैंने पद बताए थे, लगभग 1200 पद भी आ सकते हैं अगर सबका अध्याचन सही समय से आ गया और त्रुटि रहित हुआ, तो वो अपडेट कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आप एक्सेप्ट करके आपको नोटिफिकेशन दे देगा। इसीलिए थोड़ा डिले होगा इस भर्ती में, नोटिफिकेशन में आपको ये नवंबर तक देखने को मिलेगी। और जैसा कि आपकी कटिंग दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, देखो ये कल मीटिंग हुई थी, उसी की मुख्यमंत्री जी की मीटिंग का है, और मुझे राजस्व निरीक्षक के बारे में बात करनी है। देखो, लेखपाल का अलग हो गया, लेखपाल से मतलब नहीं है, राजस्व निरीक्षक के 1000 पद खाली हैं, इसमें से कुछ तो प्रमोशन से भरे जाएंगे, जो भरे भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पदों पे सीधी भर्ती आ जाएगी, कभी नहीं होगा, सारे पदों पर सीधी भर्ती कभी नहीं आती है, लेकिन हाँ, कुछ पदों पर सीधी भर्ती इसकी राजस्व निरीक्षक की आ रही है, आ रहेगी। जो पहले इसका विरोध किया गया था लेखपाल संघ के द्वारा, मैंने जो शुरुआत में कोट किया आपको कि ये पहले सीधी भर्ती भर देंगे तो हमारा प्रमोशन कैसे होगा, क्योंकि प्रमोशन भी बहुत समय होता है, 10 साल 16 साल बाद प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन कैसे होगा। लेकिन कुछ पदों पे सीधी भर्ती इस बार भी लोअर के थ्रू आ रही है, इस बात को ध्यान रखिए आप। और 1000 पद खाली हैं, तो मान लो कि 200 या 100 पद जितने भी हों, उन पे ये सीधी भर्ती आएगी और आपको सीधी भर्ती देखने को मिलेगी। और इसमें ये एक ही पद नहीं होता लोअर में कि एक ही पद है भर्ती का, चकबंदी अधिकारी होता है, ई होता है, अधिशासी अधिकारी होता है, सबसे ज़्यादा मारा मारी उसी की होती है, मैंने कई बार बताया है ईओ के बारे में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, और इसे कहते हैं हिंदी में अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी के पदों की संख्या की बात करें तो 250 पद खाली हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। मार्केटिंग इंस्पेक्टर का बताया था 118 पद खाली हैं, ठीक है। चकबंदी अधिकारी के 300-350 पद खाली हैं। तो अगर सबका अध्याचन आ गया, और जो नए कुछ डिपार्टमेंट इसमें ऐड हुए हैं, अगर ये सारे के सारे अध्याचन एक बार में आ जाते हैं और नोटिफिकेशन सब पे निकाल दिया जाता है तो 1500 तो ऊपर पहुंचेगा। लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि 1000 प्लस आपका नोटिफिकेशन कहीं नहीं गया, 1000 प्लस नोटिफिकेशन आना ही आना है आपका, क्योंकि मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 118 पद, अधिशासी अधिकारी के 250 पद, चकबंदी अधिकारी के तुम्हारे 354 हैं, 358 पद हैं उसके, तो इस प्रकार से खाली हैं। और ये तुम्हारे मान लो कानून तुम्हारे आरआई का
100 पद मान के चलो, तो इतने पद पे अगर भर्ती आएगी तो बड़ी भर्ती होने वाली है ये। और जो पद ऐड हुए हैं कुछ डिपार्टमेंट, कितने कितने पद आते हैं वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 1000 पदों से ऊपर आएगी भर्ती तो आपका जो मैंने जो पैट का जो स्कोर बताया 44-45 वो 1 नंबर और घट जाएगा। क्योंकि इस बार कर क्या रहे हैं यूपीटीपीएससी वाले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले, इनिशिएट हों इस भर्ती पद के लिए किसी भी भर्ती में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रहे हैं। पहले 33 गुना बुला रहे थे, अब ये 50 गुना हो 60 गुना तक हो गया है। अब मान लो कि 1000 पदों पे भर्ती आई तो लगभग 60,000 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, तो 60,000 पदों पे लोग क्वालिफाई करेंगे तो वो उसकी जो पैट का स्कोर है वो 43 तक भी रह सकता है, वो 44 की जगह 1 नंबर और घट सकता है। तो इतने जो नंबर हैं वो इंतज़ार ना करें, वो अपनी तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट में आप उम्मीद रखिए, आने की उम्मीद है। और अगली साल आपकी मतलब परीक्षा होगी, और वो तो ज्वाइनिंग की बात है, लेकिन अगली साल आपकी परीक्षा हो जाएगी। यूपीटीपीएससी जिस से चल रहा है और परीक्षा हो क्यों नहीं रही, अब उसके पास एजेंसी नहीं है, एजेंसी फाइनलाइज होगी 20 सितंबर तक, उसके बाद आपकी परीक्षाओं को शेड्यूल किया जा रहा है। और कुछ परीक्षाओं के आपको मालूम ही है कि जो सिलेबस देना शुरू कर दिया है, इसका मतलब परीक्षा में शेड्यूल कर रहा है, लेकिन एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी वैसे ही कंडक्ट कराने लगेगा एग्ज़ाम को। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया आपको, राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती आ रही है इस बार भी, और लोअर का नोटिफिकेशन नवंबर में आने की उम्मीद है। ठीक, ये सारा का सारा प्रक्रिया हो गई और इसकी परीक्षा होगी अगले साल। चाहे कोई भी भर्ती निकले, परीक्षा अगले साल ही होनी है, इस साल परीक्षा का कोई लेना देना नहीं रह जाता है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।